जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें कई तरह के चेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं हमें अपनी लाइफ में, जिनमें से कुछ तो पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव। जो पॉजिटिव होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ पाना आसान होता है, लेकिन जो नेगेटिव होते हैं उन्हें एक्सेप्ट कर पाना या फिर उन्हें छोड़ पाना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि किसी धागे में पड़ी गांठ को खोल पाना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाट इज इनसाइड मम्माज डायरी। मैं हूं आपकी दोस्त राशि। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हम कई तरह की मेमोरीज क्रिएट करते हैं, जिनमें से कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं। लेकिन पता नहीं इसे अच्छा कहूँ या फिर बुरा कहूँ कि ना तो वो वक्त हमारे साथ उम्र भर होता है और ना ही वो लोग। वक्त बीतने के साथ साथ हमारे कई दोस्त बिछड़ जाते हैं, हमारे कई अपने पीछे छूट जाते हैं। कई ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं जिन्हें भूल पाना जिंदगी भर के लिए पॉसिबल नहीं होता। उनमें से कुछ ग्रीफ तो ऐसे भी होते हैं जो हमें लाइफ टाइम के लिए ट्रॉमा दे जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हम उस ग्रीफ से निकलना चाहते भी हैं? क्या हम खुद की मदद करना चाहते भी हैं? क्योंकि होता क्या है ना, मैंने कई लोगों को देखा है कि उन्हें उस सिचुएशन को झेलते झेलते ना उसी में रहने की आदत पड़ जाती है और वहाँ से बाहर आ पाना ना उन्हें नागवार गुजरता है। इसीलिए इस सवाल को खुद से पूछना बेहद ज़रूरी है, या फिर यूं कहूँ कि इस सवाल का जवाब हमारे खुद के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या हम उस सिचुएशन से निकलना चाहते भी हैं कि नहीं। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं जानती लाइफ के बारे में, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट हूँ ज़िंदगी की कक्षा में, लेकिन जितना भी मैं सीख रही हूँ या जितना भी मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, वो ये है कि बुरी मेमोरीज़, बुरे इंसिडेंट्स या फिर बुरे वक्त को भूलने की कोशिश ना करके उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना है, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझकर। यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं, हम उसे अपनी ज़िंदगी से या तो मिटाने की कोशिश करते हैं या फिर उसे पकड़ कर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है। पता है क्या, मैंने एक बुक में पढ़ा है और धीरे धीरे इसे मैंने अपनी ज़िंदगी में नोटिस करना भी शुरू किया है कि हमारे लाइफ में ना दो तरह के सिचुएशन आते हैं। पहला, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे हमारे किसी खास का हमसे अलग हो जाना, कोई एक्सीडेंट या फिर किसी की डेथ। ये ऐसे सिचुएशन होते हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी से मिटा नहीं सकते और ना ही इसे हम बदल सकते हैं। यहाँ पर अगर हमारे हाथ में कुछ है ना, तो वो ये है कि हम उस सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट करके उसे लेट गो कर सकते हैं। हाँ, जानती हूँ ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर हम इसे करना सीख गए ना, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। क्योंकि हमारा जो सारा दुख है वो यही तो है। हमारी सभी परेशानियों का जो रूट कॉज है वो यही है कि हम लेट गो नहीं कर पाते, ना सिचुएशन को, ना लोगों को, और ना ही लोगों की कही गई बातों को। मैंने भी इस चीज़ को ना अभी अभी सीखना शुरू किया है। किसने हमें कब क्या बोला था, कहाँ बोला था, क्यों बोला था, उसकी तकलीफ हमें आज भी होती है। क्यों? क्योंकि हमने उसे कभी जाने ही नहीं दिया, हमेशा खुद से बांध कर रखा। इसीलिए जब आपका मन आपसे सवाल पूछे ना कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी, या फिर
मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तब आप ना अपने मन से ही ये सवाल पूछो कि जो होना था वो हो गया, अब क्या। जिंदगी तो जीनी है ना, और सुकून से जीनी है। तो अब क्या करना सही होगा? जो तुम कह रहे हो उसे सोच सोच कर अपनी तकलीफ बढ़ाऊं, या फिर सॉल्यूशन पर ध्यान दूं, हीलिंग पर ध्यान दूं? आप पाओगे कि आपका मन ना शांत हो गया। ऐसा नहीं है कि आपका मन आपसे दोबारा सवाल नहीं पूछेगा, पूछेगा, चीजें दोबारा से याद आएंगी, लेकिन इस बार आपको पता होगा कि आपको जवाब क्या देना है। और इस तरह धीरे धीरे आप खुद को उन बैड इंसिडेंट्स की मेमोरीज से आज़ाद कर पाओगे और लेट गो कर पाओगे। तो चलिए, आई होप आज के इस कन्वर्सेशन से आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प ज़रूर मिली हो और आप अपनी मदद करके आगे बढ़ सके और सिचुएशन को, बैड मेमोरीज़ को लेट गो करना सीखें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक सैटरडे ठीक 12 PM एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना।